नमो अरिहन्ताण नमो सिन्धाण नमो आर्याण नमो वज्रायण नमो लोय सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणा सणो मंगलाणं च समेसे परमं हवै मंगलं मंगलाणं च समेसे परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार के जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। चल नहीं रहे तो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा मन मंदिर में करे उजाला। नाम प्रभु का है अति प्यारा मन मंदिर में करे उजाला। भाव जल से है तारनहारा कर ले अपना वारा न्यारा। वारा न्यारा चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। दुनिया है एक रैन बसेरा क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक
बसेरा क्यों करता है मेरा मेरा पागल जग में कौन है तेरा मोह माया ने तुझको घेरा तुझको घेरा चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। पल पल बीते जाए उमरिया जाग जाग अब भी बावरिया पल पल बीते जाए उमरिया जाग जाग अब भी बावरिया दूर बड़ी है तेरी नगरिया सिर पे तेरे पाप गठरिया पाप गठरिया चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। क्रोध मान को दूर हटा ले मोह माया से पिंड छुड़ा ले क्रोध मान को दूर हटा ले मोह माया से पिंड छुड़ा ले सोया अपना भाग्य जगा ले डूबती कष्टी पार लगा ले चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। धम्म मंगल
अहिंसा संयमो तमो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मनो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले नैया मुझको सतगुरु तेरे। मुझको होते है सतगुरु तेरे। जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा भवसागर पार लंघना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। परमात्मा के मंगल में धर्म देशना जो आत्मा को शांति के मार्ग पर चलने का निर्देश और संभल सहारा प्रदान करती है। परमात्मा कौन? जो संसार यात्रा से दुखों की जर्नी को सदा के लिए
फुल स्टॉप लगा करके परम शांति का अनुभव कर रहे, जो सब कुछ जानते, सब कुछ देखते हैं, मगर सब कुछ जानते देखते हुए भी किसी के प्रति भी ना तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। हमारे फेवर में बोलने वाला व्यक्ति, हमें अप्रिशिएट करने वाला व्यक्ति, हमें फेवरेट की कैटेगरी में उसे शामिल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसार दशा में रहते हुए जीव की यह कमजोरी है, और कमजोरी का नाम है विभाव दशा। कमजोरी का नाम विभाव दशा। दो तरह की आत्मा की कंडीशंस है, सिचुएशंस है। आत्मा के दो तरह के रूप है। दो तरह के रूप मतलब एक तो स्वरूप है और एक मात्र रूप है। एक क्या है? स्वरूप और एक मात्र रूप। स्वरूप का मतलब जो आत्मा का अपना स्व का, सेल्फ का, अपनी ओरिजिनलिटी है, अपनी जो ट्रू नेचर है, उसका नाम तो है स्वरूप। और जो अपनी नेचर नहीं बल्कि बहुत जगह से अडॉप्टेड है, ड्यू टू कर्मा, ड्यू टू संस्कार, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, बहुत से कारण है जिसके कारण आत्मा जैसा है नहीं वैसा बन जाता है। अब उस दशा का नाम है विभाव दशा। उसका नाम विभाव दशा। और मात्र जानना और देखना, जानते हुए देखते हुए भी जरा भी विचलित नहीं होना, जरा भी किसी कंडीशंस के आधार पे उनको देखकर, जान करके जरा भी अंदर विकृति न लेकर के आना, वो आत्मा का अपना स्वभाव, अपनी मौलिक संपत्ति, अपना मौलिक गुण, अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मगर जब जब आत्मा अपने स्वभाव से हटता है, विभाव में जाता है, तो परमात्मा का कहना है वो कर्म का बंधन करता है। कर्म का बंधन अच्छे रूप में भी होता है, बुरे रूप में भी होता है। और बंधन का मतलब पराधीनता। बंधन का मतलब पराधीनता। और बंधन को खोलने वाला ही स्वाधीन हो सकता है। अपनी चॉइस से जो चाहता है वो कर सकता है। अदरवाइज व्यक्ति को दुनिया में रहते हुए कितने डिसीजंस औरों की चॉइस के अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं, कभी चाहते हुए, कभी मन मार करके। मगर परमात्मा का मार्ग है स्वाधीनता का, आत्मा का मार्ग है स्वतंत्रता का। दो वर्ड्स हैं, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता। स्वच्छंदता तो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। स्वच्छंदता मतलब जो व्यक्ति आप मुहारे चलने वाला, अपने मन में जो आया बस करना है, चाहे वो बेनिफिशियल, अच्छा है, हितकारी है, भले नहीं है, बस मुझे करना है। और उसे जो करने के लिए चल पड़ता है, उसे तो बोला जाता है स्वच्छंद वृत्ति वाला। और स्वतंत्र कौन है? जो किसी के अधीन होकर या किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति का गुलाम बन करके अपना डिसीजन नहीं लेता, बल्कि जो उसकी आत्मा के लिए बेनिफिशियल है, जो सबके लिए बेनिफिशियल है, ऐसा काम करने वाले को क्या बोला जाता है? स्वतंत्र या स्वाधीन। तो परमात्मा ने स्वाधीनता का मार्ग बताया। कौन सा मार्ग? स्वाधीनता का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग। बिकॉज जहाँ पर गुलामी है, गुलामी का मतलब तुम अपने अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रहे, बल्कि तुम किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। और उस चलने का नाम क्या है? पराधीनता। और अपनी चॉइस से चल पाना, उसका नाम स्वाधीनता। और स्वाधीनता में सुख है, पराधीनता में सुख है या दुख है? दुख है, अपनी चॉइस ही नहीं रही। तो परमात्मा का कहना है सुखी होना भी तुम्हारी चॉइस है, दुखी होना भी तुम्हारी चॉइस है। सुखी होना भी किसकी चॉइस है? अपनी चॉइस है। और दुखी होना भी अपनी चॉइस है। अब सुख भी दो तरह के होते हैं। एक तो सुख का क्षेत्र है सीमित,
वो सुख हमें मिलेगा जब हमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि से युक्त कोई पदार्थ मिल जाएगा, जिसमें कलर होगा, जिसमें कोई स्मेल होगी, जिसमें कोई टेस्ट होगा, जिसमें कोई टच की सेंसेशन होगी। जब ऐसी चीज़ हमें मिलती है और उसके मिलने से जो व्यक्ति को एक राहत सी महसूस होती है, एक रिलैक्सेशन सी फील होती है, उस सुख का नाम है पौद्गलिक सुख। कौन सा सुख? पौद्गलिक सुख। पुद्गल से रिलेटेड जो सुख है, जनरेट हो रहा है, उस सुख का नाम है पौद्गल। ये पुद्गल क्या चीज़ होती है? पुद्गल जिसमें पूर्ण और गलन धर्म होते हैं। पूर्ण का मतलब अभी सपोज बिखरा हुआ है, अभी कुछ अच्छे रूप में, पूर्ण रूप में बन गया, मगर टाइम आने पर वही क्या हो गया? बिखर जाता है। अर्थात आज सुंदर है, 2 4 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से सुंदर है, कल को वही क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। खाना पीना पहनना तो सबका ही सुंदर ही होता है, मगर सुंदर लेने के बावजूद भी जब शरीर में चला जाता है तो सुंदर थोड़े रहता है। बॉडी के साथ टच होने वाले कपड़े, पसीना आता है, मैल आती है, सुबह अपनी शर्ट देखो, क्या उसकी फ्रेशनेस तो नहीं ना रहती। भोजन अभी लिया है, अभी विदिन 2 मिनट्स भी ज़्यादा, विदिन 2 सेकेंड्स आप वॉमिट कर दो तो उसका रंग, रूप, स्वाद सादा क्या हो जाता है? सब बदल जाता है। तो पुद्गल जो अच्छे से बुरा हो जाए, जो अच्छे से और बुरे से अच्छा भी हो जाए। बुरे से क्या हो जाए? अब सपोज अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया, फ्रेश चीज़ें सिलेक्ट करके वो सारी पहनी, खाई, सब कुछ किया, मगर वही फ्लश आउट हुआ, वॉमिटिंग हुई, वही नालियों के माध्यम से, नाले के माध्यम से चलते चलते उन्हीं किसानों ने उन नदियों के किनारे जो गंदे नाले वाले भी हैं, उसमें भी उन्होंने क्या डाले होते हैं? पाइप्स डाले होते हैं, समर्सिबल लगाए होते हैं, पानी खींचा जाता है और वही फिर खाद के रूप में किसको लगाया जाता है? पौधों को लगाया जाता है। अब वो कन्वर्ट होकर के, कन्वर्जन का मतलब है परिणमन। परिणमन मतलब जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था को कोई प्राप्त होता है, उस अवस्थांतर गमन का नाम, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का नाम है परिणमन। क्या नाम है? परिणमन। अब वो अच्छा जो हमने इनटेक किया, अच्छा जो चला गया, वो कौन सा? बुरा। अच्छा लिया, बुरा दिया, अब बुरे से फिर वो अच्छा बन करके किसी न किसी फ्रूट के रूप में, किसी न किसी वेजिटेबल के रूप में, कपास इत्यादि के रूप में, टेक्सचर उसके कपड़ों के रूप में, कितना कुछ बन करके आ गया। अच्छे से बुरा हो गया और बुरे से अच्छा हो गया। जिसके अंदर ये क्वालिटीज रहती हैं उसे बोलते हैं पुद्गल। क्या बोलते हैं? पुद्गल। और व्यक्ति का जीवन का 90% हिस्सा पुद्गल की माया में चला जाता है, पुद्गलों की दुनिया की इल्यूजन में उलझ करके चला जाता है। मगर भगवान का कहना है तुम पुद्गल नहीं हो। वैसे आत्मा के लिए भी पुद्गल शब्द आता है भगवती जी सूत्र में। वहाँ पुद्गल का अर्थ अलग है कि जो पाप का भक्षण कर जाता है, उसको खत्म कर देता है, वो शुद्ध स्वरूप आत्मा। मगर वैसे देखें तो पुद्गल का मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और उन मेटेरियलिस्टिक वस्तुओं से डिराइव्ड होने वाला, उन मेटेरियलिस्टिक पदार्थों के, पौद्गलिक पदार्थों के मिलने से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख का टाइम कितना है? उस सुख का टाइम क्या है? बिकॉज जो अच्छी चीज़ है वो आज कल को क्या होने वाली है? हाँ, अभी नई नई कोठी है, कुछ सालों के बाद मेंटेन नहीं करते तो क्या हो जाती है? बॉडी है ना, बॉडी को मेंटेन नहीं करते तो 2 4 दिन के बाद क्या हो जाती है? सिर्फ दांत में मंजन नहीं करो तो क्या हालत हो जाती है? गाड़ी है, गाड़ी को मेंटेन नहीं करो तो क्या हो जाता है? अर्थात जहाँ पर मेंटेनेंस ही मेंटेनेंस चाहिए, मगर फिर भी वो एक समय आता है वो अपना रंग दिखा देता है कि भाई मैं ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। तो जो बदलने वाला है, और जो बदलने वाला है वो हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकता। जो बदलने वाली चीज़ है, जो खुद चेंजेबल चीज़ है, वो हमें अनचेंजेबल सुख नहीं दे सकती कि उस
सुख में कोई चेंज ना आए, उस सुख के लेवल में ज़रा भी फ्लक्चुएशन ना आए, वो वहाँ से हमें नहीं मिल सकती। जब तक वो मेंटेन्ड है तब तक अच्छा लग रहा है, जब मेंटेन नहीं रहा, कुछ और रूप आ गया, तो वही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। तो परमात्मा ने कहा एक सुख कौन सा, जो पुद्गलों से, मीन्स जो पुण्य के कारण हमें अनुकूल पुद्गल का संयोग मिलता है। किसके कारण? पुण्य के कारण। पुण्य का मतलब अच्छे कर्मा, जिसमें हमने अन्न पुण्य, पान पानी का पुण्य, लयन स्थान दान दे करके पुण्य कमाया है, शयन पुण्य, शैया का दान दे करके पुण्य कमाया, वस्त्र का दान दे करके पुण्य कमाया है, मन की शुभ भावनाओं से किसी के लिए अच्छा सोच करके पुण्य कमाया, वाणी से किसी को किसी को कंसोल किया है, किसी को सांत्वना दी है, प्रेम भरे शब्दों में बोले हैं, वाणी से गुणगान किया है, उससे जो पुण्य अच्छा पॉजिटिव रूप में कर्मा का अकाउंट डिपॉजिट किया है। और काया का पुण्य, काया के माध्यम से जो हमने किसी भी आत्मा को सुख उपजा करके, साता पहुंचा करके पुण्य कमाया है। और चले तो नमस्कार पुण्य, जो गुणवान लोग हैं। कैसे लोग हैं? गुणवान है, जहाँ जिनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी हमारे से कुछ बेटरमेंट में है, और उसी के साथ साथ हम काया के माध्यम से और आगे नमस्कार के माध्यम से, नमन के माध्यम से भी क्या कमाते हैं? पुण्य कमाते। तो पुण्य का आधार क्या है देखा जाए तो अनुकंपा का भाव। कौन सा भाव? पहला अनुकंपा का भाव। अनुकंपा मतलब काइंडनेस, अनुकंपा का मतलब काइंडनेस। और दूसरा पॉइंट देखा जाए तो जिस व्यक्ति को गुणों की कदर होती है। किसकी कदर होती है? और व्यक्ति जानता है कि यदि आज मैं इस लेवल पर आया हूँ तो भी किसी ना किसी की सपोर्ट रही है, तो आज यदि मैं दूसरे को सपोर्ट दूंगा तो वो भी मेरा एक पुण्य कर्मा में अकाउंट हो जाएगा। तो दुनिया के धरातल पे सुख पाने के लिए कौन सा सुख? जो पौद्गलिक होगा। कौन सा सुख? जो पुण्य डिपॉजिट होने के बाद उसके फल के रूप में मिलेगा। मगर कर्म है, कर्म हमेशा डिपॉजिट है ना, हमेशा फ्लो में यूज़ तो हो रहा है मगर डिपॉजिट नहीं हो रहा। सपोज डिपॉजिट तो है, मगर जहाँ इतना पुण्य इन्वेस्ट किया है वहाँ 18 तरह के पाप भी कर रखे थे, कभी उन्होंने भी अपना असर दिखाना है। हमेशा ज़िंदगी में सुख के दिन नहीं ना रहते, हमेशा धूप नहीं, हमेशा छाव नहीं, तो कभी दिन है और कभी रात है। तो पुद्गल अर्थात कर्म भी पुद्गल है। कर्म भी क्या है? क्योंकि पौद्गलिक है ना, कार्मण शरीर, ये शरीर पांच तरह के शरीर आते हैं, और पांचों के पांचों शरीर कैसे हैं? पौद्गलिक है। कैसे है? वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। अब सपोज जिस आत्मा की जिंदगी में आज पुण्य उदय में आया, तो पुण्य का फल भी सदा रहने वाला नहीं। और पाप उदय में आया, सपोज पाप उदय में आया, सब जगह अंधेरा, हर जगह इनकार, हर जगह आपकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो याद रखना ये सिलसिला भी सदा रहने वाला नहीं है। समय आएगा ये भी टलने वाला है। अर्थात जहाँ पर सुख और दुख मीन्स कर्म के आधार पे, पुण्य के आधार पे सुख और पाप के आधार पे दुख आता है, तो वो भी सदा रहने वाला नहीं होता। तो परमात्मा तो कहते हैं सुख आए तो फूलना नहीं। सुख आए तो कैसे फूलते हैं? हाँ, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। सुख आए तो फूलना नहीं, दुख आए तो धर्म की मर्यादा को भूलना नहीं। ये नहीं अपने धर्म पे डाउट करने लग पड़े, क्या है मेरे धर्म में, कोई काम तो होता नहीं, मेरे तो इतने काम अटके पड़े, उसके तो ऐसे झटके में सारे काम हो रहे हैं, उसने जैसे ही अपने धर्म को छोड़ के दूसरा ज्वाइन किया है उसके काम बनते जा रहे। मगर धर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम उसे पाने के लिए कर रहे हैं जिसने सदा नहीं रहना? क्या हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें वो मिल जाए जिसने सदा नहीं रहना है, या धर्म हम इसलिए कर रहे हैं जो सदा रहने वाला है, मैं उसको प्राप्त कर पाऊँ? दो ही तो चीज़ें हैं ना। यदि हम उसे पाने के लिए धर्म कर रहे हैं कि जिसे पाने के बाद और कुछ पाना ही ना शेष रहे,
बिकॉज एक सुख है जिसकी शादी का मतलब आदि के साथ, ओरिजिन के साथ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग के साथ साथ उसका दी एंड पॉइंट भी है, वो खत्म भी होता है। तो उस सुख का नाम क्या है? शादी। एक सुख है जो शादी है और शांत है। शांत का मतलब अंत के साथ वाला। किसके साथ वाला? अंत के साथ वाला। और एक सुख ऐसा है जो शादी है मगर अनंत है। शादी का मतलब ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर उसका कभी अंत आता नहीं। तो जो पुण्य के कारण मिलने वाला, कर्म के कारण मिलने वाला सुख है, जो पौद्गलिक सुख है, मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उन्हीं का एक दिन क्या आएगा? एंड पॉइंट आएगा। और जो सुख कर्म के क्षय से मिलेगा, किसके क्षय से? मीन्स जो हमें नाच नचा रहा है ना, जो डिपॉजिट, जितना भी कर्मों का स्टफ है, जितना भी डिपॉजिट इंस्टॉल किया हुआ कर्म का हमारा अकाउंट है, जब ये सारा ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, सारा ही खाली कर दिया जाता है, जब टोटल खाली कर दिया जाता है, तो जिंदगी में वो फ्लक्चुएशंस वाला सिलसिला, आकर के जाने वाला सिलसिला, वो बंद हो जाता है। फिर आत्मा का जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, शांत आनंद स्वरूप, अर्थात कुछ है तो भी शांति, कुछ नहीं है तो भी शांति, कोई आया है तो भी शांति, कोई जा रहा है तो भी शांति, शरीर में अभी तक है तो भी शांति, और शरीर से मुक्त हो गए हैं तो भी शांति। अर्थात जो समभाव में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? समभाव का मतलब हर सिचुएशन में अपने मन को, अपनी आत्मा के भावों को सेम रखने की एबिलिटी, सेम रखने की एबिलिटी, अर्थात उस समता तक पहुंचने के लिए हम धर्म सुनते हैं। क्या सुनते हैं? बिकॉज धर्म का एक मतलब है कर्तव्य। धर्म का एक मतलब क्या है? कर्तव्य। जैसे एक पिता का धर्म है ना, अपने बेटे की एडमिशन का ध्यान रखना है, स्कूल का ध्यान रखना है, वो बिगड़े ना, माँ को ध्यान रखना है। बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली उन्हें बिजनेस सेटअप करवा के देना है, शादियाँ करनी है। अब ये संसार के कौन से है? धर्म है, रीति रिवाज है। हर फैमिली का एक कस्टम होता है, रिचुअल होता है, रीति होती है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, इनसे बरतना है, इनसे नहीं बरतना है। ये भी तो हर फैमिली का क्या रहता है? एक अपना धर्म रहता है। और आगे चले तो धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है, नेचर भी होता है। जैसे पानी का धर्म क्या है? शीतलता। गर्म पानी भी है तो भी उसके अंदर शीतलता वाला गुण है। क्यों गुण है? बिकॉज आग के ऊपर डालोगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसी प्रकार पुद्गल का अपना धर्म है और आत्मा का अपना धर्म है। पुद्गल का, मैं जो इन कपड़ों को वेयर कर रहा हूँ, इस माइक में बोल रहा हूँ, चश्मा है, मुँह पत्ती है, ये सारी चीज़ें क्या है? पुद्गल। ये सारी चीज़ें क्या है? पुद्गल। शरीर भी पुद्गल है, शरीर भी क्या है? पुद्गल है। मगर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, ये तो साधन है ना। मगर ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। अब उस आत्मा को यदि कोई चाहता है कि मैं स्टेबल कर सकूं, तो उसे पुद्गल की हकीकत को समझना है कि पुद्गल हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, पौद्गलिक सुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो यह सोच करके, विचार करके आत्मा को उस अपौद्गलिक सुख की खोज करनी है। उस अपौद्गलिक मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब रिलेटेड टू आत्मा, जो आत्मा से कंसर्न्ड है, उस सुख की खोज करना, उसे एक्सप्लोर करना होगा। मगर उसकी खोज करना कोई इतना आसान थोड़ी है। पहले तो जिन्होंने खोज की है उनकी बातों पर ही हमें, उनकी बातें सुनने का ही मौका नहीं मिलता, उनकी बातें सुनने का मौका नहीं मिलता। सुन लेते हैं तो कहते हैं अभी इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करो ना, फिर मानेंगे नरक होता है, स्वर्ग होता है, हम कैसे कैसे मान ले। अब विचार करो, पहला पॉइंट है मनुष्य जन्म मिलना बड़ा मुश्किल, कि हमारा बौद्धिक विकास इतना हो कि हम कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर पाए।
अब सपोज मनुष्य जीवन मिल गया, पांचों इंद्रियां मिल गई, और इवन जैन फैमिली भी मिल गई। कौन सी फैमिली? जहाँ पर ये तक कहा जाता है कि चींटी में भी भाई प्राण होते हैं, इसको मारना नहीं है, क्या लगेगा? पाप लगेगा। अब विचार करो, अब ऐसा कुल तो मिल गया, परिवार तो मिल गया, मगर परिवार मिलने के बावजूद भी धर्म का श्रवण सुनने के लिए, शास्त्र की बातें गुरुओं के पास आने का वक्त नहीं मिल रहा। अब सपोज सुनने का मौका मिल गया, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बड़ा अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा है, मगर सुनने के बावजूद भी ना, हमने जो ऑलरेडी इतना कुछ सुन रखा है, हमारी जो अपनी नॉलेज है, हमने जो इतना कुछ खुद फैब्रिकेट कर रखा है, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, कौन देख करके आया है। मीन्स तीसरा पॉइंट है श्रद्धा का आना बहुत मुश्किल। सपोज श्रद्धा आ गई ना, तो श्रद्धा, विश्वास, रुचि के बाद उसे प्रैक्टिकली जिंदगी में फॉलो करने की हिम्मत का आना और भी मुश्किल है। पता लग गया कि तपस्या करने से कर्म कटते हैं, बहुत श्रद्धा भी है कि तपस्या करने से कर्म कटते हैं, शांत रहने से कर्म कटते हैं, अभिमान नहीं करने से भी कर्म कटते हैं। समझ आ गया, श्रद्धा भी आ गई, मगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी में चीज़ों को लाना, इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आना, उनको आचरण का रूप दे पाना, ये तो इतना काम आसान नहीं है। मगर परमात्मा का कहना है, यदि तुम धर्म मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब अपनी ओरिजिनलिटी तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें श्रुत धर्म, चारित्र धर्म का अभ्यास करना होगा। श्रुत धर्म और, समझ आ रहा है ना? ये तो नहीं है मैं कुछ ओवरलोडेड कर रहा हूँ। तो श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म का मतलब है जो हमारी आत्मा की ओरिजिनलिटी तक पहुंचाने का माध्यम बनता है, ऐसी नॉलेज जिससे हम अपनी लोकेशन तक पहुंच सके। रास्ते में क्या क्या आएगा, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, सब चीज़ों की जानकारी जहाँ से मिल सके, उसका नाम क्या है? श्रुत। जो सुनकर के आत्मा को बोध, ज्ञान, जानकारी हो, उस धर्म का नाम क्या है? श्रुत धर्म। और दूसरा है चारित्र धर्म। कौन सा? चारित्र का मतलब आचरण। चारित्र का मतलब है, सपोज अभी लाइट है, सपोज करो घर में डस्ट बहुत है, सपोज अभी तो क्लीन है, डस्ट बहुत है, मगर लाइट ने उस डस्ट को बाहर नहीं निकालना है। लाइट ने क्या करना है? उस डस्ट को दिखा देना है कि हाँ यहाँ पर डस्ट है, या कोई ज्वेलरी टॉपर्स आपका कुछ गिरा है, वो भी दिखा देगा कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, मगर उठाएगी नहीं लाइट उसको उठाएगी थोड़ी। कुछ गंदगी है उसको निकालेगी नहीं, कोई संभालने वाली चीज़ है उसको उठाएगी नहीं, मगर उठाने का पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट किसको करना पड़ेगा? खुद को करना पड़े। ऐसे ही जो ज्ञान है, श्रुत धर्म है, वो प्रकाश की तरह है, और जो चारित्र धर्म है वो अभ्यास की तरह, प्रैक्टिस की तरह, जिसमें अपनी बुराइयों को घर से निकालना है, और जो अच्छाइयाँ खोज रहे हैं, मिलने रहे, दिख रही हैं, तो उनको अपना करके अपनी जगह पर उन्हें एडजस्ट करके, फिट करके लगाना, उसका नाम क्या है? चारित्र धर्म। और वैसे शास्त्रीय दृष्टि में चले तो चय रित्ति करणातिथि चारित्र। चय अर्थात जिन कर्मों का आत्मा ने संचय किया है, संचय समझते हैं ना? संचय मतलब इकट्ठा किया है, उस इकट्ठे किए हुए कर्मों के भंडार को खाली करना, रिक्त करना। हिंदी में आता था ना, रिक्त स्थान भरे। रिक्त करना मतलब खाली करना। किसको खाली करना? जो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में कर्मों का हमने संयोजन कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, उन कर्मों को आत्मा के बैंक से क्या करना? खाली करना। उसका नाम चारित्र है। तो परमात्मा का कहना है, एक श्रुत धर्म है, एक चारित्र धर्म है, और दोनों नॉलेज प्लस आचरण, ये दोनों हमें क्या दिलाने वाले हैं? शाश्वत सुख। क्या दिलाने वाले? जिसकी आदि तो होगी, मगर उसका अंत नहीं होगा। बिकॉज दुनिया में व्यक्ति इतना दौड़ता है,
कभी तो खुद के संस्कार है भीतर के, भागने के, पाने के, और कभी दूसरों को देख कर के ट्रिगर हो जाते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी ऐसे कमाना है। मगर यदि वही संस्कार हमारे धर्म के बन जाए, उसने 11 उपवास कर ली, मुझे भी करने हैं, उसने ये अध्ययन याद कर लिया, मुझे भी करना है, उसने तो इतना लाभ लिया चौमासे का, मुझे भी लेना चाहिए था, अगली बार मैं ज़रूर लूँगा। अर्थात उसने देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसने रिश्तेदार ने इतना बड़ा चीट किया, मगर उसने उसको माफ़ कर दिया। क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। उसने क्या सोचा, कोई व्यक्ति हाथों से छीन सकता है मगर माथे का नहीं ना छीन सकता। अब धन्य है उस व्यक्ति की इस क्षमाशीलता को। अरे इतना पैसा आ गया, मगर छोटे बच्चे से भी जी करके बात करता है। कैसे बात करता है? जी करके बात करता है। अरे सरलता इतनी है, कुछ बोल दो, कुछ पूछ लो, मगर किसी भी तरह से जलेबी की तरह बात नहीं करता। जो कहना है सीधा कह देता है। अरे कितना संतोष है, इतना कुछ होने पर भी इसे आसक्ति नहीं है। कोई गरीब राह पर जाता हुआ मिल जाए, सर्दी में ठिठुर रहा है तो अपना कोट तक उतार करके महंगे वाला दे देगा। अर्थात इतनी निर्लोभता है। और जब किसी के अंदर ऐसे गुण दिखते हैं, तब तो व्यक्ति कहता है हाँ ये सच्चे अर्थों में धार्मिक है। कैसा है? बिकॉज धर्म करने से सुख मिलता है। धर्म करने से सुख मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। मगर विश्वास तो होना चाहिए ना। और विश्वास नहीं है तो एक रिश्ते में भी विश्वास नहीं है ना, तो उसमें भी जिसको कहना ना तक्का स्टार्ट वाली गड्डी, बस खिंच तो के जिंदगी निकल रही है, वहाँ पर भी जिंदगी बोझिल हो जाती है। और धर्म पर विश्वास नहीं है ना, तो धर्म भी खिंच तो के करने वाला काम होगा, अंदर से आत्मा तैयार नहीं है। मगर परमात्मा का कहना है, हे आत्मा, दुनिया के लिए भागते हुए बहुत जीवन लगा दिए, अब कुछ वो करो जिसे पाना तो है, मगर पाने के बाद वो अवस्था कभी तुम्हारे से जुदा ना हो। माया पीछे दौड़ दौड़ तन थक चलिया, माया पीछे दौड़ दौड़ तन थक, मेरे मेरे कारण है मन थक चलिया, मेरे मेरे कारण है मन, सुता कंदे भी न नींद आराम दे, सुता कंदे भी न नींद, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी। पैसा इतना कमा लेते हैं, फिर कहते हैं स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कहते हैं 2 घुट्टा लगाने पैंदे ने। मगर यदि धर्म हो ना तुम्हारे पास, तो ऐसी गलत हैबिट्स नहीं आएंगी। खुद का शरीर खराब नहीं करोगे, खुद की फैमिली खराब नहीं करोगे, खुद की सोसाइटी खराब नहीं करोगे। तो क्या कहना है, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, सानू वे पिला दे थोड़ी, दान पुण्य किते कई
तीर्थात जाके दान पुण्य किते कहे तीर्थात बार बार वेख आया गंगा चे नहा के बार बार वेख आया गंगा मैल उतरी न मन बेईमान दे मैल उतरी न मन बेईमान दे सानो वे पिला दे थोड़ी नाम दे ओ सतगुरु प्यारिया सानो वे पिला दे थोड़ी चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे चिंता रहे ना कोई भी सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी। अब नाम शब्द का मतलब क्या है? बिकॉज 3 तरह के भक्ति के पैटर्न आते हैं, इनकेंटेशन, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन। इनकेंटेशन मतलब हरि हरि, राम राम, नमो हंताण, किसी भी तरह से सिमरण करना। क्या करना? रिसाइट शब्द, नाम। और दूसरा शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है एकाग्रता। एकाग्रता परमात्मा के स्वरूप पे या परमात्मा की किसी एक शिक्षा को उठाकर उस पर फोकस करते करते गहराई में उतर जाना, जहाँ पर विचार धीरे धीरे निर्विचारता में बदलने लग जाए, स्कैटर्ड माइंड धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लग जाए। और तीसरा पॉइंट है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन जिसको चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंतन अर्थात जब व्यक्ति कुछ अच्छा सुनता है तो अच्छा चिंतन आता है। निंदा, चुगली, बुराई किसी के बारे में सुनता है तो चिंतन भी कैसा आता है? बोलो। क्योंकि जैसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे सोसाइटी में बैठते हैं, धीरे धीरे हमारा थॉट प्रोसेस वैसा होने लग जाता है। और जैसा हम सुनते हैं वैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, वैसा हम। कोई भी व्यक्ति यदि आज कहता है ना कि मेरा मरने को मन करता है, वो आज का विचार नहीं है उसका। वो आज का विचार, यदि कोई आज कहता है आप मुझे अच्छे नहीं लगते, वो आज का उस व्यक्ति का भाव नहीं है। वो तो बड़े लंबे टाइम से चल रहा था, आज क्या हुआ है जस्ट वो बोल पाया है। अर्थात विचार किसका रूप लेकर के आते हैं? शब्द का रूप लेकर के आते हैं। और शब्द, जैसे व्यक्ति शब्द बोलता है, बार बार बोलता है, समय आता है व्यक्ति वैसा कर भी देता है। अब जैसा करता है, बार बार करता है, वही उस व्यक्ति का पहचान पत्र, उसकी आइडेंटिटी, उसका कैरेक्टर बन जाता है। कोई तपस्या के बारे में सोचता है, कहता है मैं तपस्या करूँगा, बार बार कहता है, तपस्या कर देता है, आज की फिर करता है, फिर करता है। व्यक्ति पहचान पत्र क्या देते हैं? ये तो तपस्वी आत्मा है। ये तो कैसी आत्मा है? एक व्यक्ति सोचता है उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं उससे जाकर के झगड़ा करूँगा, चिल्लाऊँगा उसको, 4 लोगों में बैठ करके उसकी बेइज्जती करूँगा। अब बैठ गए और जुबान क्या होगी, एकदम से शुरू हो गई। अब झगड़ा कर लिया, एक बार किया, दूसरी बार फिर ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे इस कंडीशन बनी, फिर लड़ा, तीसरी बार फिर लड़ा, चौथी बार लोग ही क्या कहते हैं, ये तो बड़ा लड़क्का है। अब किसी की पहचान एक बार में नहीं बनती, एक किसी भी इंसिडेंट से किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं बनती, बल्कि रेपिटेशन ऑफ कर्मा
रेपिटेशन ऑफ सेम थिंग वो तुम्हारी हैबिट बनती है, और तुम्हारी हैबिट ही तुम्हारी पहचान बनती है। तुम्हारी हैबिट ही क्या बनती है? किसी को सेवा की बहुत लगन होती है, उसको होता है मैं भूखा भले रह जाऊं, मेरे घर पे कोई आया है वो खाली खाली ना जाए। अब पहचान बनानी है तो कैसी बनानी है? अच्छी पहचान बनानी। तो परमात्मा का कहना है कि हे आत्मा, अच्छी पहचान के लिए तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। किसका होना? और अच्छी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अच्छी और सच्ची नॉलेज कौन सी है? वीतरागी आत्माओं की। कौन सी है? क्योंकि जो आत्मा अभी राग से ग्रस्त है, राग से ग्रस्त समझते हैं ना, इफेक्टेड है। राग का मतलब किसी ना किसी से अटैच्ड है, अटैच्ड इन अ फॉर्म ऑफ कंडीशनल लव। कौन सा प्यार? कंडीशनल। अब जो व्यक्ति किसी से उस रूप में जुड़ा हुआ है, तो तुमने जब तक उसकी पूजा की, वंदना की, भक्ति की, उसको रिझाया, वो रीझ गया। रीझ गया तो क्या बोला? मांगो क्या मांगते हो। कभी सपने में आ गए, कभी कुछ ऐसा दृश्य दिखा दिया, और व्यक्ति ने वैसे डिमांड रखी, टाइम आने पे पुण्य का योग, अंतराय हल्का था और चीज़ क्या हो गई? मिल गई। अब जो रागी है, रागी व्यक्ति की स्टेटमेंट हमेशा ठीक होती है ऐसा नहीं है। रागी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता। रागी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता, क्योंकि सपोज माँ को बच्चे से बहुत लगाव है ना, तो बाप पूछता है रात को 12-1 बजे डोर बेल बजी थी, ये कमबख्त रात को भी लेट आया था। माँ क्या बोलती है? नहीं नहीं, वो तो टाइम पर आ गया था, किसी और ने बेल बजाई होगी। अब ऐसा क्यों बोला उसने? क्या है उस पर? राग है। अब सपोज किसी से बनती नहीं है, और किसी ने पूछा भाई उसकी फैक्ट्री का सामान तो बहुत अच्छा होता है, बोले तुम्हें नहीं पता, सारा वो वाला माल बेचता है इधर जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, और बाद में पता चलता है पेमेंटें भी फंसा कर बैठ जाता है। वो ऐसा है नहीं, मगर उसके लिए ऐसा बोला गया। क्यों बोला गया? किसके कारण बोला गया? द्वेष के कारण। जो रागी है उसकी स्टेटमेंट भी क्लीन, क्लियर, निष्पक्ष नहीं होगी। जो द्वेषी है उसकी भी जो हिदायत है, सुजेशन है, एडवाइस है, वो भी सही नहीं होगी। मगर जो वीतरागी है, जो कौन है? वीतरागी कौन? जिसका राग बीत गया है। बीतना तो समझते हैं ना सभी। बीत गया मतलब पास्ट हो गया। अब प्रेजेंट में उसके ऊपर किसी का रंग नहीं है। राग रंग को बोलते हैं। राग किसको बोलते हैं? रंग को। जिनके ऊपर अब किसी का रंग नहीं चढ़ा हुआ, बिकॉज जो किसी से प्रभावित नहीं है, जो अपने स्वभाव में है। एक होता है प्रभाव। प्रभाव होता है ना, बोल देते ना, ये तू नहीं बोल रहा, मुझे पता है तेरे अंदर कौन बोल रहा है। ये किसका प्रभाव बोल रहा है? तो उसकी बातों में आकर कैसा बोल रहा है। अब जो प्रभाव के कारण आप कुछ बोलते हो वो तुम्हारी भाषा नहीं होती, मगर जब तुम किसी से अप्रभावित रह करके, निष्पक्ष रह करके अपनी बात कहते हो, उसका नाम है स्वभाव। उसका नाम क्या है? तो जो आत्मा राग के प्रभाव में है, जो आत्मा द्वेष के प्रभाव में है, ऐसी आत्माओं की जो बातें हैं, ऐसी आत्माओं के जो वचन है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष, वो पूरी तरह से निर्दोष, वो पूरी प्रकार से श्रद्धा के विषय नहीं बन सकते। तो सुनना है, मगर हमें किन्हें सुनना है? जो राग से परे है, जो द्वेष से परे है। पाँव में चंड कौशिक सांप ने डंक लगाया, उसको शाप तो नहीं दिया कोई, तेरा सत्यानाश हो जाए, तो भी जल के भस्म हो जाए। कुछ कहा उसको? कुछ नहीं कहा। और यदि किसी देवता ने आकर के चरणों में चंदन लगाया, चरण पखारे, तो क्या उसको कहा तेरा बस इसी जन्म में कल्याण हो जाए? कुछ भी नहीं। बिकॉज जो आत्माएं वीतरागी है, वो ना तो किसी को शाप देती है, ना किसी को वरदान देती, ना किसी को शाप देती है और ना किसी को, बिकॉज उस व्यक्ति का भला होगा अपने भलाई से।
किसी व्यक्ति का बुरा होगा उसकी अपनी बुराई से, मगर वीतरागी आत्माएं इस सिद्धांत को, इस कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो सबके लिए मंगल भावना तो रखते हैं, मगर किसी के प्रति अफेक्टेड होकर के, प्रभावित होकर के, ना तो किसी के प्रति वरदान वाला कोई कॉन्सेप्ट उनकी चैप्टर लाइफ में चैप्टर आता है, और ना ही किसी के प्रति द्वेष का। तो आत्मा स्टेबल कौन सी होती है? जो वीतरागी होती है। और अनस्टेबल कौन होती है? जो रागी होती है या द्वेषी होती है। तो परमात्मा का कहना है उस वीतरागता तक पहुंचने के लिए वीतरागियों की बातों को सुनना चाहिए। बातों को, उन्हें सुनने का नाम क्या है? श्रुत धर्म। सुनने का नाम क्या है? श्रुत धर्म। और जो सुना है फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में से जो दूर करना है और जो अपनाना है उसके लिए एफर्ट किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, उसी का नाम है चारित्र धर्म। उसका नाम क्या है? चारित्र धर्म। तो परमात्मा का कहना है, हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं, सबसे पहले अपना फेथ पक्का करो। क्या पक्का करो? अपना विश्वास पक्का करो। जैसे मैथमेटिक्स में होती थी ना क्लास, तो उसमें कहते थे लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू बी। अभी क्या है? जस्ट एज्यूम, मानना है कि ए किसके बराबर है? बी के बराबर। फिर उसके बाद सॉल्व करते थे फाइनली क्या लिखते हैं? हैंस इट इज प्रूव्ड ए इज इक्वल टू बी। इसी प्रकार पहले तो एज्यूम किया जाता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, ते मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, ते मत्था टेक लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी। चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी। ऐथे झुकदा ए संसार, मैनू वेख लैण दे। ऐथे झुकदा ए संसार, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा मीन्स प्योर आत्मा। परमात्मा मीन्स प्योर आत्मा। तो अभी तो एजम्पशन की जा रही है ना, लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू बी। ए मतलब आत्मा, ए मीन्स आत्मा, बी मीन्स भगवान आत्मा। बी मीन्स भगवान आत्मा मीन्स रिफाइंड आत्मा, प्योर आत्मा। ए का मतलब अभी बुड्ढे नाले वाली आत्मा, बी का मतलब आरओ वाली आत्मा। क्लियर? अब विचार करें, बुड्ढे नाले से भी ज़्यादा बुरा हाल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, वासनाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
कलह, पैशून्य, चुगलखोरी, निंदा चुगली, कुव्यसन, कितना कुछ, कभी छुपे हुए, कभी प्रकट रूप में। अब ये सारी गंदगी जो आत्मा के अंदर है, अभी तो वो आत्मा कैसी है? संसारी आत्मा। संसारी आत्मा मतलब अभी गंदी आत्मा, बोल देते ना, छी, गंदा। अभी आत्मा भी कैसी है? मगर परमात्मा ने कहा लेट अस एज्यूम, हम अभी मान्य तो सही, एज्यूम तो करें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? भगवान आत्मा। कौन सी आत्मा हो? रिफाइंड आत्मा, इम्प्योरिटी से बिल्कुल रहित आत्मा। अब उसके बाद सिर्फ इस इक्वेशन को लिखने से तो भगवान आत्मा थोड़ा बन जाएगी, उसके बाद सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। अब जो जो कमियां हैं, जो जो बुराइयां हैं, उनकी फिल्ट्रेशन, उनको क्लीन करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्रोध आता है, कह देते हैं, गुस्सा आना तो जी नेचुरल था, वहाँ बात ही ऐसी हो गई। गुस्सा आना तो क्या था? फिर ना सामने वाले से जजमेंट लेते हैं, तुम बताओ मैंने ठीक किया। ईगो को दोबारा से डबल स्टैम्प करवाने के लिए और उसको रीइंफोर्स करते, मजबूत बनाते हैं। अब विचार करना है, गुस्सा किया, बोल दिया, जहाँ वायलेंट हो गया। अब गुस्सा किया, क्या गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव है? हमने क्या बोला? गुस्सा आना नेचुरल था। भगवान कहते हैं गुस्सा करना तुम्हारी नेचर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? गुस्सा आना इट वॉज बट नेचुरल। मगर परमात्मा क्या कह रहे? इट इज़ नॉट योर नेचर। अब जो अपनी नेचर नहीं है, जो अपनी नेचर नहीं है, उसको तो हमें दूर करना है। उसके लिए क्षमा भाव रखना पड़ेगा, उसके लिए कर्म का फल समझ करके उसको एक्सेप्ट करना होगा, अपना नया कर्मा अच्छा करना होगा। अब चलते जाएंगे ना, सॉल्व करते जाएंगे, तो फाइनली स्टेज आएगी जब लिखा आएगा हैंस इट इज प्रूव्ड A इज इक्वल टू B। मगर वो होगा कैसे? धीरे धीरे से। मगर पहले विश्वास तो आए ना, मैं आत्मा भी भगवान हो सकता हूँ, मैं आत्मा भी प्योर स्टेबल हो सकता हूँ। री इनकारनेशन का, पुनर्जन्म, पुनर्मरण के इस सर्कल से मैं बाहर आ सकता हूँ। यदि ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांगली तुम्हारे अंदर घर कर गया है तो तुम सम्यक दृष्टि हो। तुम कैसे हो? सम्यक दृष्टि। जीव को अजीव और अजीव को जीव नहीं, साधु को असाधु और असाधु को साधु नहीं, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म नहीं, मोक्ष के मार्ग को संसार का, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग नहीं, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त नहीं। जब ऐसा मिथ्यात्व हमने छोड़ दिया, मिथ्या दृष्टिकोण छोड़ दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। अब इसके बाद का जो पैटर्न है वो है आचरण का, प्रैक्टिस का। पहले ये तो क्लियर हो कि मेरा ये डेस्टिनेशन है, ये लोकेशन है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर व्यक्ति सत्संग भी ज्वाइन करेगा, प्रवचन भी सुनेगा, माला भी करेगा, सेवा भी करेगा, गर्मी भी सहेगा, सर्दी भी सहेगा, भूख भी सहेगा, प्यास भी सहेगा, सम्मान मिले तो उस टाइम भी खुद को कंट्रोल्ड रखेगा, अपमान मिले तो भी कंट्रोल्ड रखेगा, और अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल रखेगा। तो उस साधना का, प्रैक्टिस का नाम क्या है? तुम आचरण रूप धर्म कर रहे हो। कौन सा धर्म? आचरण रूप। और जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तब मोक्ष होगा। तब क्या होगा? मोक्ष होगा। खूब कृपा हुई है गुरुदेव की कि आज लाला रिखप दास जी और उनके बेटे लाला श्रीपाल जी, अभी 4 दिन पहले, शायद हाँ 4 दिन पहले ही तबीयत खूब बिगड़ गई थी, मगर ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास कि भावना पूर्ण हो गई कि गुरुदेव ने पधारना है। कोई बिल्कुल ऐसा ना हो कि गुरुदेव ना पधारे। और भाई संजीव जी, दोनों बच्चे ही, सौरभ, गौरव, इधर बहन अनु जी, इधर उनकी देवरानी जी, रेगुलर इन्होंने क्लासेस भी ज्वाइन करती रही, लाभ लेती रही। और वैसे तो पूरा लुधियाना ही देखो ना, जिनको भी गुणों की पहचान है वो अपने आप गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। बिकॉज गुरुदेव का जो विज़न है वो धर्म का विज़न है, वो किसी संप्रदाय का विज़न नहीं है।
और जब धर्म से जुड़ना है तो बाहर के कॉस्ट्यूम तक उलझना नहीं है। हमने तो दीपक की शेप की जगह उसकी लॉ को देखना है। किसको देखना है? लॉ को देखना। और जिन्हें उस लॉ से प्यार है ना, तो फिर वो प्रवानी की तरह खुद के अहम को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आपकी भक्ति, भावना, प्रेम, श्रद्धा सभी की और बड़े इन्हीं भावनाओं के साथ प्रेम से गुनगुनाएंगे। सतगुरु जी तेरे प्यार दे, सतगुरु जी तेरे बरसात हुंदी रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात हुंदी रवे। सतगुरु जी तेरे प्यार दे, दाता जी तेरे बरसात हुंदी रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात हुंदी रवे। काबिल नहीं सी रहमत दे, काबिल बना लिया, काबिल बना लिया, काबिल रावा विच उड़दी धूल नो चरणा नाल ला लिया, चरणा नाल ला लिया, चरणा नाल हुण तेरे नाल सतगुरु, हुण तेरे नाल सतगुरु, मुलाकात हुंदी रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात हुंदी रवे। चरणा विच तेरे बैठ के तेरा ध्यान मंगदे हाँ, तेरा ध्यान मंगदे हाँ, तेरा ध्यान मंगदे। हर श्वास श्वास मेरे सतगुरु जी दीदार मंगदे हाँ, दीदार मंगदे हाँ, दीदार मंगदे। चरणा विच यह अरदास वे, चरणा विच यह अरदास, स्वीकार हुंदे रवे, हो एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदे रवे, दिन रात हुंदे रवे। गावा तराने नाम दे, मस्ती च झूमा मैं, मस्ती च झूमा मैं, मस्ती वेखा ना सोचा होर नो, एक तेरे बाजो मैं, एक तेरे बाजो मैं, एक तेरे बाजो। हुण तेरे नाल सतगुरु, हुण तेरे नाल सतगुरु, हर बात हुंदी रवे, हो एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात हुंदी रवे। सतगुरु जी तेरे प्यार दे, दाता जी तेरे प्यार, बरसात हुंदी रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे,
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। जीर्ण गयने अनुरक्ता जीर्ण गयनं जे करन्ति भावेन अमला असंकलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नीति में कहा जाता है जो दूसरे पर निर्भर होता है वह सदा अधूरा होता है। एक वचन होते हैं साधारण लोगों के और एक वचन होते हैं भगवान के। साधारण लोगों के वचन अन्यथा भी हो सकते हैं। अन्यथा का मतलब झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। भगवान के वचनों का ही आधार लेके कुछ कहेंगे। श्री स्थानांग सूत्र बहुत कुछ उसके अंदर बताया है। 6 बातें देवता जो चाहते, देवता भी अनेक प्रकार के होते हैं। सारे देवता नहीं चाहते। एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है और एक मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब जिनकी दृष्टि अरिहंत परमात्मा के अनुसार है। जिनकी दृष्टि अरिहंत परमात्मा के अनुसार है। मिथ्या दृष्टि वे है जिनकी दृष्टि अरिहंत परमात्मा के अनुसार नहीं है। मिश्र दृष्टि वो है जो दुविधा में फंसे हुए, किसको माने। क्या अरिहंत परमात्मा को माने या इससे विपरीत जो मार्ग है उसको माने। जो ज्यादा देर स्थिति नहीं रहती।
अंतर मुहूर्त के बाद जा तो वह भगवान की ओर आ जाता है, जब वह भगवान से विपरीत चला जाता है। जहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात कही है, तो वहाँ केवल देवता ही नहीं, यदि हम अपनी आप लोगों की बात कहूँ, जब हमारे दिमाग में भगवान के वचन गूंज रहे होंगे तो ये बातें आएंगी। आखिर ये हमारा जीवन कितना लंबा है, हमारा जीवन कितना लंबा है, ये तो पता है इतने साल क्रॉस कर गए हैं, लेकिन शेष कितना है कोई पता नहीं। चल जाए तो चल जाए, नहीं तो पता नहीं किस समय जैसे टायर की हवा निकल जाती है ना, ऐसे इस जीवन के सांस उखड़ जाए, कुछ भी पता नहीं है। अब ये जीवन कितना है कोई पता नहीं। इस जीवन में तो गुरुओं का संयोग मिला, उनके मुख से भगवान की वाणी सुनी, यथाशक्ति धर्म भी करने लग पड़े। लेकिन इस जन्म के बाद पहली बात, हमारा जन्म कहाँ हो, चाहे कहीं हो लेकिन भावना तो होती है ना, कहाँ हो। प्राचीन ग्रंथों में कहाँ है, देवता गीत गाते हैं, वो लोग धन्य हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं, कहते क्या भारतवर्ष के लोग बहुत अच्छे हैं, भारतवर्ष के लोग बहुत अच्छे हैं। कहते अच्छे हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ पर अरिहंत परमात्मा की ऋषियों की वाणी गूंजती है। कहाँ पर, इस भारतवर्ष में लोग चाहे कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, सारे बुरे भी नहीं हैं और सारे अच्छे भी नहीं हैं। जैसे खिचड़ी के अंदर ना सारी चावल होते हैं, ना सारी दाल होती है, ना सारी हल्दी होती, सारा क्या होता है। ऐसे हमारा भारतवर्ष भी क्या है, खिचड़ी खाने वाला कभी बीमार नहीं होता है। कौन बीमार होते हैं, जो खिचड़ी नहीं खाते। जब बीमार हो जाते हैं तो वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं हल्का खाना खाओ। हल्का खाना कौन सा है, चावल मूंगी की दाल, जो खिचड़ी का वो हल्का है। तो हमारा भारतवर्ष क्या है, खिचड़ी के रूप में, जहाँ पर अच्छे भी बहुत हैं और जहाँ पर यदि इस भारतवर्ष में जन्मने वाले मोक्ष में जाने वाले हैं, यदि 5 उत्तर विमानों में जाने वाले हैं, दूसरे देवलोकों में जाने वाले हैं, तो इस भारतवर्ष में 7वीं नरक में जाने वाले भी, 7वीं नरक में भी जाने वाले हैं, 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, सभी प्रकार के लोग हैं। मानो ये भारत हमारा जंक्शन है। जंक्शन में क्या होता है भला, सभी जगह गाड़ियाँ निकलती, ऐसे जहाँ से भी सभी जगह जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमारा जन्म कहाँ हो, भारतवर्ष में। क्यों हो, क्योंकि जहाँ पर अरिहंत परमात्मा जन्मते, जहाँ पर ऋषियों की वाणी गूंजती है, सुनने को मिलती है, और स्थानों पर ऐसा प्रवचन सुनने को नहीं मिलता। तो 6 बातों को 2 ग्रुपों में बांटते हैं। पहला तो आर्य देश हो, पहला मनुष्य जन्म, हमें क्या मिला, मनुष्य जन्म। दूसरा आर्य देश हो, आर्य देश कौन, जो भारत की आबादी जो है, आर्य देश हो। तीसरा आर्य कुल हो, कुल कैसा होना चाहिए, देश आर्य,
जहाँ पर अहिंसा की बात है, सत्य की बात है, चोरी के त्याग की बात है, ब्रह्मचर्य सदाचार की बात है, अपरिग्रह की बात है, इन दोषों का दमन क्षय करने की बात होती है। ऐसे देश में जन्म हो और हमारा कुल भी कैसा हो, क्योंकि इस आर्य देश में जहाँ आर्य कुल है वहाँ पर अनार्य कुल भी है, जिनका आचार विचार कर्म अच्छा नहीं है। तो तीसरी बात कही, हमारे को कौन सा कुल मिले? आर्य कुल। आर्य कुल का मतलब जिनका खाना पीना शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है। शास्त्रों में कहते हैं मातृकुल भी शुद्ध है और पितृकुल भी शुद्ध है। शुद्ध का मतलब दोनों ही धर्म की आराधना करने वाले हैं। पाप माता पिता धर्म की आराधना करने वाले हैं, पापों से बचने वाले हैं, भगवान की वाणी सुनने वाले हैं, गुरुओं के दर्शन करने वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को धर्म से जोड़ा है। ऐसे कुल के अंदर हमारे को जन्म मिले। पहली 3 बातें, मानुषंग जन्मंग, मनुष्य जन्म हो, आर्य देश हो और आर्य कुल हो। ये तो पूर्व जन्म की पुण्यवाणी, जिसके कारण से ऐसा योग मिलता है। कहते हैं इतना तो केवल इतना है, केवल स्कूल जाने तक, पाठशाला विद्यालय महाविद्यालय यूनिवर्सिटी तक जाने तक है। वहाँ जाने मात्र से तो कोई विद्वान नहीं बनता, वहाँ से जाने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता। उसके लिए अगली बातें 3 कही। पहली बात, हमें शास्त्र श्रवण मिले, अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिले, पहली बात। दूसरी बात, उसके प्रति श्रद्धा आए। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति हमारी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा का क्या मतलब होता है? श्रद्धा विश्वास, आस्था। किसी की आस्था कहीं पर है, किसी की आस्था कहीं पर है, लेकिन आस्था कहाँ हो? जो सच है। सच किसको कहते हैं? कहते हैं यदि जीव सत्य है तो अजीव भी सत्य है, यदि पुण्य सत्य है तो पाप भी सत्य है। सत्य का मतलब जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसको सत्य कहते हैं। दुनिया के अंदर अच्छे भी हैं और दुनिया के अंदर बुरे भी हैं। बुरों को आप नकार नहीं सकते। यदि उनको है और आप कहते नहीं है तो ये लक्षण सम्यक दृष्टि का नहीं है। सम्यक दृष्टि का लक्षण है जो है उसको है माने और जो जैसा है उसको वैसा माने। जो है उसको भी मानना और जो जैसा है उसको क्या करना? उसी रूप में स्वीकार करना। अच्छे को अच्छे रूप में और बुरे को बुरे रूप में। अब इसके आगे सम्यक दृष्टि बना, मेरी आत्मा का भला कैसे होगा? मेरी आत्मा का भला कैसे होगा? एक भला है लौकिक दृष्टि से, संसारी दृष्टि से। संसारी दृष्टि से सोचते हैं मेरे पास धन आ जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, मेरा मकान बन जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, मेरी दुकान बन जाएगी, मेरा भला हो जाएगा, मेरे को अच्छी सर्विस मिल जाएगी, मेरा क्या हो जाएगा? लोग सोचते हैं भला हो जाएगा। ये तो केवल इस जन्म से संबंधित है और इसके पीछे काम करता है व्यक्ति का किया हुआ पुण्य कर्म। उसने पुण्य कर्म कोई पूर्व के किए हैं
और पुण्य का उदय है तो इन सब बातों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और यदि कि किसी व्यक्ति के पुण्य कमज़ोर है तो सही कमज़ोर है, तो उनको उसको पाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। और यदि किसी का पुण्य नहीं है तो उसको कमाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व का तो है नहीं। कितनी मर्जी मेहनत कर ले उसके हाथ कुछ भी। दुनिया में आप देखते हैं तीनों प्रकार के लोग आप सबके सामने आ जाते हैं। एक का थोड़ा परिश्रम बहुत लाभ देने वाला होता है, एक का बहुत परिश्रम थोड़ा लाभ देने वाला होता है, और एक का बहुत परिश्रम कुछ भी देने वाला नहीं होता। कहते परिश्रम तो निमित्त है कुछ पाने के लिए इस लोक में, लेकिन उसके पीछे व्यक्ति का भाग्य काम करता है। भाग्य है तो कहीं से कहीं पर पहुंच जाता है, और भाग्य नहीं है तो वहीं पर बैठा रहता है। ये तो लौकिक दृष्टि है। लोकोत्तर दृष्टि जिसका संबंध आत्मा से है और परमात्मा से है। यदि परमात्मा की ओर बढ़ना है तो फिर उसको ये देखना है अच्छा क्या है। जब दृष्टि गुणग्राही हो जाती है ना, एक थाल है बहुत बड़ा, उसके अंदर कंकर भी है, लकड़ियां भी हैं, उसके अंदर अनाज के दाने भी हैं, और उसके अंदर मोती भी पड़े हुए, और कुछ रत्न भी पड़े। तो सबसे पहले आप किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? जो ज़्यादा कीमती चीज़ होगी उसको उठाओगे। फिर दूसरे नंबर पर उसको एक बार रखे और नहीं है, फिर दूसरी जो कीमती चीज़ उससे कम है फिर उसको हाथ डालोगे। करते करते आखिर में क्या रह जाएगा? वो कंकर पत्थर ही लकड़ियां ही रह जाएंगी, बाकी सब क्या हो जाएगा? कहते संसार का पक्ष हम बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। यदि आपको कहा जाए ना 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 1 किलो तांबा, 1 किलो लोहा, एक चीज ले लो, कोई ले लो, किसको लोगे? जिन्होंने तो सुना ना वो तो सोचेंगे, जिन्होंने नहीं सुना उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? किसको उठा लो? सोना उठा लो, और लोहा उसको नहीं कहते, वो तो बाजार में बड़े आराम से मिल जाता है। अब देखो सोने के समान है साधु जीवन। सोने के समान क्या है? साधु जीवन। चांदी के समान है श्रावक जीवन। तांबे के समान है सम्यक दृष्टिपना, और लोहे के समान है अविरति अवस्था मिथ्या दृष्टिपना। अब कौन सा लोगे भला? पहले तो एकदम सोने पर हाथ चला गया था। सच में साधु जीवन सोना है। यदि आत्मा के अंदर साधु जीवन आ जाए तो वो आत्मा चाहे लोहे के समान हो, वो भी क्या बन जाती है? सोने से भी ऊपर बन जाती है। सोना तो जहीं का जहीं रह जाएगा, लेकिन जिसने साधु जीवन पाला है उसका जन्म 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 क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। कहते हैं भौतिक संपत्ति किसी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। भौतिक संपत्ति किसी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, चाहे कितने भौतिक संपत्ति के अंबार क्यों ना लग जाए। कहते हैं देवलोकों में लोगों के जूते है ना, वो कैसे है भला? वो सोने चांदी रत्न जड़ित है, आप जैसी चप्पला नहीं है वहाँ पर। तो सोचेंगे कितनी समृद्धि है। जिनके जूते ऐसे उनके कपड़े कैसे होंगे भला, उनके घर कैसे होंगे? लेकिन सब कुछ है, आत्मा को संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं संतुष्टि? जब बड़े को देखते ना, बड़ी समृद्धि को,
तो अपना क्या लगता है, निस्सार लगता, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पर प्रतिस्पर्धा, मेरे पास इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो, वहाँ पर भी शांति नहीं है। लेकिन जो साधु चर्या पालता है, जहाँ भगवान के धर्म की आराधना करता है, जो इस असंतोष की जो जड़ है वो क्या है, मौनी कर्म। वो मौनी कर्म का वृक्ष सूखने लगता है, संसार की चाहनाएं खत्म होने लगती है और आत्मा के अंदर आनंद की वृद्धि होती है, संतोष बढ़ता है, सहने की क्षमता बढ़ती है, विनम्रता आती है, सरलता आती है। जो सारे धर्म के गुण उसकी आत्मा के अंदर बढ़ते हैं। जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका आनंद, सुख, शांति बढ़ती है। आचार्य ने कहा है, देवलोकों में देवता भी सुखी नहीं, पृथ्वीपति, राजा, चक्रवर्ती, सम्राट भी सुखी नहीं, सेठ, सेनापति भी सुखी नहीं। कौन सुखी है? जो वीतरागता की आराधना करने वाला है, जो कषायों को शांत करने वाला है, जो आत्मा की मैल को नष्ट करने वाला है, वो क्या है, संसार में सुखी है। उसका जे लोक भी सुखी है और परलोक भी क्या है, सुखी है। वो कहीं चला जाए उसके मन में जे नहीं होती है मरने के बाद कहाँ जाऊँ, स्वर्गों में जाऊँ। कहते मेरे को कहाँ जाना है, मैं तो अपने आप में हूँ। जहाँ आत्मा जाएगी वहाँ मेरा सारा वैभव वहाँ पर होगा। जहाँ मेरी आत्मा है, कहीं पे नरक में भी भेज दो तो वो भी क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। कारण क्या, उनकी आत्मा निर्मल है, उनकी पुण्यवाणी अखंड है। जैसे कह देते हैं ना, साधु जंगल में भी बैठ जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, मंगल हो जाता। किस कारण से होता है, वो इस धर्म के कारण से होता है। तो आपको बताया था, सबसे पहले शास्त्र सुनना, 3 बातों के बाद भगवान की वाणी सुनना मुश्किल है, जिसको सुनने के बाद आत्मा को सच और झूठ का पता चलता है। मेरी आत्मा के लिए हितकारी क्या है, मेरी आत्मा के लिए अहितकारी कौन है, मेरा भला करने वाले कौन है, मेरा बुरा करने वाले कौन है। जहाँ पर संसार के लोग सोचते हैं जितने हमारे पास भौतिक सुख होंगे उतना हमारा भला होगा, भगवान की दृष्टि है जितने आपके पास भौतिक सुख होंगे उतना आपका ज़्यादा बुरा होगा। क्या होगा, जितने भौतिक सुख आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपका बुरा होगा, और जितने भौतिक सुख नहीं होंगे और आपके पास संयम और तप होगा उतना ज़्यादा आपका भला होगा। क्योंकि जिसके पास संपत्ति तो बहुत है और उसके साथ इच्छाएं भी बहुत है, जब इच्छाएं बहुत है, संपत्ति उसके पास है, तो उस संपत्ति के दरवाजे खुल जाते हैं और घर के अंदर दूसरी संपत्ति के ऐशो राम के साधन बढ़ जाते हैं। जितना खर्चा होगा उतनी संपत्ति क्या होगी, उतनी संपत्ति कम होगी। जितने खर्चे ज़्यादा होंगे और जितने सुख भोगेंगे उतना पुण्य क्या होगा, कम होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है, जब कोई नरक में पैदा होता है ना तो उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अत्यंत अशुभ होते हैं। लेकिन जब मरने का टाइम आता है तो उनकी वो अशुभता जो है बहुत घट जाती है, क्योंकि उसने बोझ क्या कर दिया, उतार दिया। लेकिन जब देवलोकों में देवी देवता पैदा होते हैं तो उनकी पुण्यवाणी, अभी कमा करके आए है ना, चेहरा खिला होता है, चमक बहुत होती है, सब जगह जी जी करके बुलाते हैं, आओ जी क्या चाहिए। एक को बुलाते हैं तो सैकड़ों हजारों बिना बुलाए क्या होते हैं, मेरे को सेवा का लाभ दो, मेरे को सेवा का लाभ दो।
ये किस समय की बात है? जिस समय जन्म होता है। अब पुण्यवानी लेकर के आया है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और उसका पुण्य का खजाना कम होता जा रहा है, जब करते करते जब जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम दिन, अंतिम टाइम आता है, तो वो 1000 को बुलाता है तो एक भी नहीं आता। कभी समय था 1 बुलाता था, 1000 आते थे, और आज 1000 को बुलाता है। ऐसा क्यों बोला? उसके पास पुण्यवानी का खजाना क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन जिस समय आत्मा के पास धर्म होता है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। जिस समय देवता जन्मते हैं उनके पास पुण्य ज़्यादा होता है, पाप कम होता है। जब मृत्यु का समय आता है तो पुण्य कम होता है, पाप ज़्यादा होता है। क्यों? भोगी भोग है, दूसरे को दबाया है, धर्म तो किया नहीं, अब धर्म है नहीं, अब कहाँ जाएंगे? जहाँ कोई मरता है ना, काल कर कहते स्वर्गवासी हो गया, तो देवलोकों में जब काल कर जाते हैं उनको क्या कहेंगे भला? स्वर्गवासी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देवता मर के देवता नहीं बनता। अब तो जो है मनुष्य बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो शास्त्रों में कहा है 8वें देवलोक तक के देवता तो त्रियंच गति में भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पुण्य का अपव्यय किया, धर्म नहीं किया, धर्म सभा में नहीं गए, धर्म की भावना नहीं भाई, धर्मात्माओं का संग नहीं किया, भोगों की दलदल में फंसे रहे, पुण्य खत्म हो गया, पाप उदय आ गया और उसने कहाँ पर पटक दिया? त्रियंच गति में पटक दिया। कितनी दयनीय स्थिति होती है। तो बताया है पहले धर्म शास्त्र सुनना, जिसको सुनने से अच्छे और बुरे का पता चले, हमारे लिए हितकारी क्या है। कहते हैं मानुषम विगहंग लद्धुं सुई धम्म स दुर्लहा जंग सोचा परिभजंती तवं खंतिम अहिंस्यं। मनुष्य जन्म को पाने के बाद धर्म शास्त्र का सुनना और भी मुश्किल है। जिसको सुन करके जो जीव सुनने वाले प्राप्त करते हैं, तवंग तपस्या करते हैं, 12 प्रकार का तप, दूसरी बात खंतिंग शरण की कला सीखते हैं, शरण का अभ्यास करते हैं, विनम्रता, सरलता, संतोष, इन धर्मों की प्राप्ति होती है। और तीसरी बात अहिंसक, जिसके सुनने के बाद अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके प्रति रुचि पैदा होती है। तो कहा जाता है जो जिससे प्राप्त हो ऐसा धर्म शास्त्र सुनना बड़ा मुश्किल है। भोग की बात सबको अच्छी लगती है, तप त्याग की बात सबको अच्छी नहीं लगती। जो किसी किसी को अच्छी लगती है जिसकी आत्मा निर्मल हो। अब इसके बाद कहते हैं दुनिया में तो शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति धर्म आराधना में जाए। जब हमारी शक्ति धर्म आराधना में जाएगी तब नए पाप कर्म रुकेंगे, पुराने पाप कर्म कटेंगे। जे मार्ग परमात्मा के मार्ग का, परमात्मा के स्थान का है। इस मार्ग पर चलोगे, 18 पापों का त्याग करना, 17 प्रकार के संयम का पालन करना और 12 प्रकार का तप, उसका आराधन करना। इनको जानो, इनको समझो, इनको जानेंगे, समझेंगे, आचरण करेंगे तो इस आत्मा का कल्याण अवश्य में होगा। हमारा भविष्य अच्छा होगा, जन्म जन्म अच्छा हो जाएगा। फिर दुर्गतियों की ओर इस आत्मा का मुख नहीं होगा। सबका भविष्य मंगलमय हो, प्रशस्त हो, उसके लिए धर्म आराधना आवश्यक है। देव गुरु धर्म का शरणा आवश्यक है। अरिहंत परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्ररूपी धर्म, इनका शरणा मिले, भगवान की वाणी सुने, उसके प्रति श्रद्धा करें और उसका आचरण करें,
तब आत्मा का मंगल ही मंगल होगा। समय हो गया है।